बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजब मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में और उसमें हम तफसीलन आपको बताएंगे कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात कैसे फैल रहे हैं और किस तरह से नून लीग की जो जेन्युइन सोच थी, जो लोग वाकई पॉलिटिक्स करते थे जमहूरियत के लिए, वो लोग अब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और शहबाज शरीफ से ख़ुद को अलग कर रहे हैं। मैं आपको तफसीलन बताऊंगा जनाब। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि शहबाज सरकार जो है ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे ये ज़्यादा बढ़ पाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है इस पे शहबाज शरीफ का कंट्रोल है नहीं। इसमें टोटल जो आपकी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री है और वज़ीर दाखिला जो हैं, ये तो आप जानते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ से इंपोर्ट किए गए हैं। तो उनके जो इख्तियारात हैं वो शहबाज शरीफ से कहीं ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं कि शहबाज शरीफ भी अपने कितने फ़ैसले इन दिनों में रिटर्न कर चुके हैं और उनके जो डिसीजन हैं वो बैक हो रहे हैं। और उनके डिसीजन स्पेशल, क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों एक चीज़ बताई थी कि जो वज़ीर दाखिला हैं, वो सेक्रेटरी जो हैं वो लगाना चाहते हैं आईजी साहब को, जो पंजाब के अंदर सर्व कर रहे हैं उस्मान साहब, और वैसा ही हुआ। उन्होंने वही अपना सेक्रेटरी लगाने की कोशिश की, बल्कि लगा दिया है। अपना डिसीजन वही इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। और ये चीज़ें जो हैं ये शहबाज शरीफ को डोमिनेट कर रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो सियासत रही है वो हमेशा एग्रेसिव मोड में रही है और वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और ख़ुद को डिसीजन मेकर मानते रहे, ख़ुद फ़ैसले करने की कोशिश करते रहे। और लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनके मुकाबले में, बल्कि उनसे ज़्यादा पावरफुल ये दो बंदे आ गए। अब असली पॉइंट में मैं आता हूँ, जो आपको बात करता हूँ, जो मैं बताना लगा हूँ। नून लीग के दो बंदे ऐसे हैं, जैसे कि एक तो ऐसा है, आप जानते हैं, वो नून लीग की तरफ से गालियाँ निकालने वाली बड़े फेमस हैं, जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने बड़ी कोशिश की जी कि ये जीत जाएं, लेकिन ये जीत नहीं सके। उसके बाद नून लीग ने कोशिश की कि इनको पंजाब में लगाया जाए, पंजाब असम्बली से इनको पंजाब से ज़मीनी इंतखाब से इलेक्शन लड़ाया जाए, फिर लगाया जाए। इन्होंने इनकार कर दिया। मुझे खुद समझ नहीं आया इनको गैरत कैसे आई, ये भी बड़ा सवाल है। उसके बाद इनको कहा गया कि आपको कौमी असम्बली की ज़मीनी इंतखाबात लड़ाते हैं, तो इन्होंने वहाँ से भी इनकार कर लिया। इन्होंने कहा जी मैं जीता नहीं हूँ, मुझे अवाम ने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं नहीं आ सकता किसी भी अवामी पोस्ट पर। ये अच्छी बात थी। लेकिन एक ऐसी शख्सियत का नाम मैं लेना लगा हूँ जो फेवरेट है मेरे, मुझे बहुत पसंद है। उनका सियासत करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, उनकी बात करने के तरीके मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो इंसान जो है वो जमहूरियत पसंद इंसान है। वो हमेशा इख्तलाफात की बात नहीं करता, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता, वो जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और उनके बारे में आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जमहूरियत परवान चढ़े। जब उनको PTI के दौर में अंदर किया गया, उन पे जुल्म हुआ, तो उस वक्त भी असम्बली में खड़ा हो गए उन्होंने ये जो आज हो रहा है इसका नक्शा उन्होंने पहले बता दिया था कि ये ऐसे ही होगा, फिर ये आपके दस्ते गरमा होंगे। इससे बेहतर है कि इस तरह की सियासत को छोड़ा जाए। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात करना चाह रहा हूँ जनाब ख्वाजा सार रफ़ीक साहब की। ख्वाजा सार रफ़ीक साहब इलेक्शन उन्होंने कंसल्ट किया और वो अपने हलके से हार गए, और सबसे पहले सियासतदान वो थे, सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ जिन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मैं हारा हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, और लतीफ़ खोसा साहब जीते हैं उन्होंने, तो ये एक बड़ेपन की बात थी, मैं इनको सलूट भी करता था। उसके बाद होता यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को काफ़ी लोग कहते हैं कि आप आएँ इलेक्शन लड़ें दोबारा ज़मीनी इंतखाबात में। ख्वाजा साहब इनकार कर देते हैं। अभी जो हुआ रिसेंटली, तो उनको मजबूर किया गया है कि भाई आप शहबाज शरीफ साहब के मुशीर लग जाएँ, लेकिन उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने रात को वो भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा मैं जीता नहीं हूँ तो मैं किसी मनसब पे फायज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सियासत का तरीक़ेकार और है। ये लोग जो हैं जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये कभी भी डिक्टेटरशिप पे काम करने के हक़ में नहीं रहे, ना ही मुझे लगता है ये डिक्टेटरशिप में कभी काम करेंगे। ये एक जेन्युइन लोग हैं, और वो किसी भी पार्टी से कुछ जेन्युइन अच्छे लोग हैं, जैसे PTI के अंदर से अली मोहम्मद ख़ान है, शहरयार अफरीदी साहब और डिफरेंट लोग हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से ये ख्वाजा सार रफ़ीक साहब हैं, और भी हैं जो अच्छे लोग हैं। इसी तरह डिफरेंट पीपल्स पार्टी के अंदर से भी अच्छे लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हीरे हैं, और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए इनके हर डिसीजन को। तो ये चीज़ थी मैंने आपसे बतानी थी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।